क्या कोई ऐसा समाज होता है जिसमें टोटल गुड हो, मुकम्मल अच्छाइयां हो, एक भी बुराई ना हो? या क्या कोई एक ऐसा समाज होता है जिसमें टोटल इविल हो, पूरा का पूरा समाज बुरा हो, कोई अच्छाई ना हो? ऐसा नहीं होता, क्योंकि दुनिया बनाने वाले ने दुनिया को इम्तिहान के लिए बनाया और इसमें इंसान को भेजा, उसके अंदर अच्छाई रखी, उसके अंदर बुराई रखी और उसे फ्री विल दी। अब वो चाहे तो अपनी फ्री विल का यूज करे या मिसयूज करे। समाज के सिलसिले में जब हम सोचते हैं तो चार ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन टोटल गुड, पूरा का पूरा समाज अच्छा हो। दूसरा ऑप्शन टोटल इविल, पूरा का पूरा समाज बुरा हो। तीसरा ऑप्शन मोर गुड विद लेस इविल, समाज में ज्यादा अच्छाइयां हो लेकिन कम बुराइयां हो। एक चौथा ऑप्शन हो सकता है मोर इविल विद लेस गुड, समाज में ज्यादा बुराइयां हो और कम अच्छाइयां हो। तो इन चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शन कभी नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा समाज अच्छा हो और ऐसा भी नहीं होता कि पूरा का पूरा समाज बुरा हो। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा चुनाव इंसान के सामने जो होता है वो दो चीजों में होता है, मोर गुड विद लेस इविल, एक ऐसा समाज जिसमें अच्छाइयां ज्यादा हो, बुराइयां कम हो। मोर इविल विद लेस गुड, एक ऐसा समाज जिसमें बुराइयां ज्यादा हो, अच्छाइयां कम हो। तो इंसान चाहते हैं कि समाज में ज्यादा से ज्यादा अच्छाइयां पाई जाएं। तो अब एक क्वेश्चन पैदा होता है कि कैसे ऐसा समाज बनाया जा सकता है जिसमें ज्यादा अच्छाइयां हो और कम बुराइयां हो। मोर गुड विद लेस इविल सोसाइटी। समाज की नेचर को जब हम स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि समाज के लोगों को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक ग्रुप जो माइनॉरिटी में होता है, आप कह सकते हैं गुड बाय चॉइस। ये वो ग्रुप है जो अपनी पसंद से अच्छाई को चुनता है और अच्छाई पर चलता है, चाहे कानून हो या ना हो। ये लोग अच्छा रहना ही पसंद करते हैं। इनमें आते हैं प्रॉफिट्स, वली, ऋषि मुनि, नेक लोग जिन्होंने अच्छाई को चुना और अच्छाई पर अमल किया, लेकिन ये माइनॉरिटी में होते हैं। एक दूसरा ग्रुप है जो बैड बाय चॉइस, जो बुराई को चुनता है, चाहे कानून कितना ही सख्त क्यों ना हो, सजा कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, ये बुराई जरूर करते हैं क्योंकि ये उसे चुनते हैं। इन दोनों के बीच एक तीसरा ग्रुप होता है जिसको आप कह सकते हैं जो कि मेजॉरिटी में होता है, जो इन बिटवीन होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि समाज को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए और उसमें से बुराई को कम से कम करने के लिए क्या करना चाहिए? उसका एक तरीका यह है कि जो बैड बाय चॉइस लोग हैं उनको पनिश किया जाए, पनिशमेंट, क्योंकि सजा ही एक ऐसा तरीका है जो उन्हें रोक सकता है। और इस पनिशमेंट का डिस्प्ले किया जाए, डिस्प्ले ऑफ पनिशमेंट, क्योंकि जब पनिशमेंट को डिस्प्ले किया जाता है, उसकी नुमाइश की जाती है, तो लोग डीमोटिवेट होते हैं बुराई करने के लिए। लेकिन जब क्राइम को डिस्प्ले किया जाता है, जुर्म का डिस्प्ले होता है, उसकी नुमाइश होती है, तो लोग मोटिवेट होते हैं बुराई करने के लिए। तो न्यूज में क्राइम को कम डिस्प्ले किया जाए, इसके मुकाबले पनिशमेंट को ज्यादा डिस्प्ले किया जाए। इससे समाज डीमोटिवेट होगा और बुराई कम करेगा। इसी तरह जो गुड बाय चॉइस ग्रुप है, उनकी अच्छाइयों को, उनकी गुडनेस को, उनके रिवार्ड को डिस्प्ले किया जाए। इससे जो इन बिटवीन ग्रुप है वो इंस्पायर होगा, मोटिवेट होगा। क्योंकि समाज का जो ये मेजॉरिटी का ग्रुप है, ये कभी मोटिवेट होता है अच्छाई की तरफ और कभी प्रोवोक होता है बुराई की तरफ। तो ये बेस करता है डिस्प्ले ऑफ पनिशमेंट पर, डिस्प्ले ऑफ गुडनेस पर। अगर अच्छाइयों को ज्यादा डिस्प्ले किया जाएगा, अच्छाइयों की ज्यादा नुमाइश की जाएगी, तो समाज इंस्पायर होगा अच्छाई करने के लिए। क्योंकि इंसान की जो बनावट है वो अपने आप में अच्छी है। इंसान जो बुराई चुनता है वो वक्ती तौर पर चुनता है और ये उसकी चॉइस होती है, जबकि उसकी बनावट में बुराई नहीं है, उसकी बनावट अच्छी है। तो आइए सुनते हैं अच्छाइयों की कहानी जो हमें इंस्पायर करती हैं कि हमें भी और अच्छा होना चाहिए। मिलते हैं दादा राव बिल्होर, इंडिया स्पॉट होल दादा। हिंदुस्तान के एक ऐसे भाई जो सड़क के गड्ढों को भरते हैं ताकि लोगों को बचा सकें।
मुंबई में 28 जुलाई 2015 का दिन 47 साल के दादाराव बिल्होर के लिए एक बुरा दिन था, जब उन्हें अपने इकलौते 16 साल के बेटे प्रकाश की मौत की खबर मिली, जिसका एक्सीडेंट मोटर बाइक पर सड़क के एक गड्ढे पॉट होल में गिर जाने की वजह से हुआ था। ये उनके लिए इंतहाई बड़ा दुख था, लेकिन उन्होंने अपने दुख को निगेटिविटी में नहीं बदलने दिया, बल्कि अपने गुस्से, अपनी नफरत, अपने सदमे का पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक मिशन बनाया, पॉट होल फ्री इंडिया। क्योंकि कोशिशों के बावजूद जब सड़क के गड्ढे नहीं भरे गए, तब उन्होंने सिस्टम की शिकायत करने और आंसू बहाने के बजाय खुद ही जहां कहीं सड़क के गड्ढों को देखते वो उसे भर देते। उनके इस काम को देखकर उनके रिश्तेदार, दोस्त, राह चलते मुसाफिर, अजनबी भी उनका साथ देते। बकौल शायर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। दादाराव ने एक ऐप भी लॉन्च किया जिसका नाम है स्पॉट होल। जब किसी को कहीं भी कोई गड्ढा मिले, वो इसका फोटो खींचे और इन्हें भेज दे। पहले वो उसे मार्क करते ताकि कारपोरेशन उसे नोटिस कर सके, फिर अपनी कोशिश करते उसे भरने की। उनकी सिर्फ शुरू की 3 साल की कोशिशों में मुंबई में 550 सड़क के गड्ढों को भरा गया। इसीलिए अब वो कहलाते हैं इंडिया स्पॉट होल दादा। एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में हर रोज 10 लोग सड़क के गड्ढों की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि लोग भी उसी का शिकार हों जिसका मेरा बेटा प्रकाश हुआ। मैं काम करता रहूंगा जब तक कि इंडिया पॉट होल फ्री इंडिया ना बन जाए। हमारा मुल्क एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है। अगर सिर्फ 1 लाख लोग सड़क के गड्ढों को भरने लगे, इंडिया गड्ढों से आजाद हो जाएगा। मैं थक चुका हूं, मगर मैं रुकूंगा नहीं।